एक कढ़ाई और एक साड़ी से बना इतनी खूबसूरत चीज़ दोस्तों जो आपको ढूंढने से भी मार्केट में नहीं मिलेगी। आपने हज़ारों बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि इनको बनाते कैसे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाए क्योंकि ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होती है। और बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी बना लेंगे। ना साड़ी को हमें काटना है, ना हमें उसमें सिलाई लगानी है, ना हमें उसमें क्रोशिया यूज़ करना है। आखिर ऐसे कैसे होगा? तो देखो, आपको लेनी है एक साड़ी और बनाना कैसे है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको कोई भी अपनी एक प्रिंटेड साड़ी ले लेनी है जो भी आपके पास वेस्ट पड़ी हुई हो, और उसके बाद आपको उसे लंबे तय करते हुए चलना है। और जैसे ये कढ़ाई का सिरा है ना दोस्तों, इसमें आपको इसे बांधकर एक अच्छे से नॉट लगा लेनी है, बिल्कुल कस के आपको इसमें कढ़ाई में बांध के नॉट लगा देनी है। अब जब लग जाए तो आप मेरे हाथ को ना ध्यान से देखिए, जैसे नीचे की साइड से ऊपर को मैं इसको लेके आई हूँ ना हाथ को, आपको भी ऐसे लेके आना है। और जैसे इसमें से मैं दोबारा साड़ी निकाल रही हूँ, आपको भी ऐसे ही निकालनी है साड़ी। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें से साड़ी निकालते जाएंगे। एक फंदा बनाया था और फिर नीचे की साड़ी का हर एक पार्ट हम उस फंदे में से निकालते चले जाएंगे। फिर से फंदा बनाएंगे और फिर से हमें नीचे वाले पार्ट को साड़ी में से निकालते चले जाना था। तो ये एक ना हमारी चोटी सी बनकर रेडी हो जाएगी। इसे ना हमें सिलना है, ना ही हमें कोई कटिंग करनी है। मतलब जब भी आप चाहें कि आपका अगर मन भर जाए और आपको मन करे कि ये साड़ी किसी बर्तन वाले को दे दो या इसका कुछ ले लो, तो भी आप इसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ना ये कटेगी ना ये सिलेगी, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देकर देखना है। जैसे मैं बना रही हूँ तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। आप चाहें जैसे अगर आपके पास बहुत सारे दुपट्टे पड़े हुए हों तो आप उनका भी यहाँ पर रीयूज़ अच्छे से कर सकते हैं। ये साड़ी आपको मुलायम वाली ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि आप ये कढ़ाई वगैरह वाली साड़ी लें, उससे ये नहीं बन पाएगा। साड़ी वही लेना जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। आप चाहें तो इसमें एक और साड़ी ऐड कर सकते हैं। जितना बड़ा आप इसको बनाना चाहें उसी हिसाब से आप इसमें साड़ी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 साड़ियाँ ऐड की हैं कि मेरे पास दोनों ही साड़ी जो है एक्स्ट्रा ही थी। अब मैं इनको पहन नहीं रही थी तो मैंने कहा चलो भाई इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी हैं, बहुत ही आराम से बन जाती हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इस दूसरी वाली साड़ी को जोड़ा है, आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ देना है। फिर से हमें वही करना है, हमें यहाँ पे एक फंदा सा बना लेना है और उस फंदे में से हमें नीचे वाली साड़ी के पार्ट को निकालते हुए चले जाना है और यहाँ पे हमें ये चोटी को बढ़ाते हुए चलना है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा साड़ियाँ रखी हैं तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए ही चुनिएगा। वैसे तो आप कोई भी साड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे से बहुत अच्छा मैच करता है ना, तो बहुत सुंदर ये बनने के बाद लगने वाला है। कढ़ाई हिलती डुलती है तो आप इसमें कोई भी वजन या पत्थर वगैरह रख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से जो है हमारी साड़ी की फंदे से करते हुए चोटी बनती जा रही है। अगर आपकी कढ़ाई बार बार सरके या खिसके तो आप इसमें पत्थर रख सकते हैं या फिर किसी अपने बड़े को या बच्चे को इसको पकड़ा भी सकते हैं ताकि वो खिसके ना। कितनी सुंदर ये लग रही है और देखिए बिल्कुल बच्चों वाला काम है, बच्चे भी बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमें इसे बनाना है, कोई झंझट नहीं है, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। देखिए बहुत सारे ना हमारे पास दुपट्टे पड़े रहते हैं, सूट तो यूज़ हो जाते हैं, दुपट्टे तो एज इट इज़ पड़े रहते हैं, बेकार ही हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि उनका क्या किया जाए। तो उससे आप ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ बिल्कुल घर पर आसानी से बना सकते हैं। दूसरा ये दोस्तों, मार्केट में तो देखिए हर एक चीज़ वैसे अवेलेबल होती है, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए हमें समय खर्च करना होता है, मार्केट जाना होता है, दूसरा हमें पैसा भी खर्च करना होता है। हर इंसान के पास कितनी बार इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी मार्केट से खरीद के ला पाए। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अपने वेस्ट पड़े हुए दुपट्टे या फिर वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों का, तो उनका एक बहुत अच्छा। चाहे आप दुनिया भर की चीज़ें ले आएँ, लेकिन जो खुशी अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को घर में यूज़ करने से मिलती है वो मार्केट से खरीदी हुई चीज़ों से नहीं मिलती। अब देखिए मेरी दोनों ही चोटी मतलब एक लंबी सी चोटी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपको उसे ऐसे सर्कल करते हुए, गोल गोल घुमाते हुए, अच्छे से रोल करते हुए चलना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, सेम इसी तरीके से इसको रोल करते हुए चलना है। ये बहुत ही गुदगुदी है, बहुत प्यारी है, बहुत ही सॉफ्ट है और बनने के बाद देखिएगा आप कितना प्यारा ये बनने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी हम अपनी बेकार पड़ी हुई साड़ियों को बिना काटे बिना सिले सिर्फ
कुछ ही मिनटों में एक अच्छी सी चीज़ के रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल फ़िलहाल सेट कर दिया है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है कोई भी एक ऐसी डोरी जो कि मिलती जुलती और बहुत ज़्यादा दिखाई ना दे। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे ना सफ़ेद मेरे पास नाड़ा रखा हुआ था। अगर आपके पास कोई इस तरह की डोरी हो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फंदों में से ना उसको निकालते हुए चले जाना है। जैसे आपको यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो पा रहा है, आपको भी सेम ऐसा ही करना है, सीलना नहीं है। मैं यहाँ पर इन साड़ियों को सीलने वाली नहीं हूँ। तो देखिए मैंने इनको ना फंदों के बीच में से निकाल दिया है और वहाँ पर लास्ट में जाके एक गांठ इसकी लगा दी थी। अब इस फंदे को इस हिसाब से इधर से निकालेंगे कि इसको दूसरी साड़ी वाले फंदों से हम अटैच कर सकें, उसके बीच में से निकाल सके ताकि ये एक मजबूती पकड़ बना सके। ये साड़ी जब हम इसको डालें तो ये बिल्कुल भी खुले नहीं, इसकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि सारे फंदों के बीच में से हमारी जो ये डोरी है वो निकलती चली जाए और एक दूसरे को मजबूती से बांधती हुई चली जाए। तो है ना, देखिए कितना आसान। देखिए क्या होता है, कितनी बार अक्सर जब मन भर जाता है ना कपड़ों से तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। अक्सर दुपट्टे और साड़ियाँ तो ऐसे ही रखे रहते हैं, कितनी बार मन ही भर जाता है या फैशन ही आउट हो जाता है उनका, वो रखे रहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना, इसको यूज़ करना, इसको घर पर बनाना, और इसका जब आप यूज़ करके देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने इसमें आपको दिखाया है, इसमें आपको हर एक फंदे में डोरी नहीं बांधनी है, लेकिन 2-2 3-3 फंदे छोड़ते हुए आप डोरी को बांधते हुए चले जाइएगा। चाहे तो आप हर एक फंदे में भी बांध सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। अब जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कैसे बनाएंगे, कैसे सिलेंगे। तो सिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, कहीं सिलाई नहीं लगानी। और एक बात और भी कि आपके दिमाग में आएगी, फिर आप लोग कमेंट में बताओगे कि कैसे धोएंगे इसे, कैसे धोएंगे इसको, कैसे सुखाएंगे। तो दोस्तों ये साड़ी इतनी सॉफ्ट होती है ना, इतनी पतली होती है कि इनको थोड़ा सा निचोड़ करके अगर आप हल्की सी धूप में भी रख दोगे ना तब भी सारा पानी इसका निकल जाएगा। देखिए देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख पा रहे हैं इतना सुंदर सा ये बिल्कुल गुदगुदा हमारा बन के रेडी हुआ है कि आपको ना इसको मतलब टेंशन नहीं लेनी है कि ये धुल नहीं पाएगा, ये सूख नहीं पाएगी। तो ये साड़ी हमारी इतनी सॉफ्ट हैं, आराम से धुल पाएंगी, आराम से सूख पाएंगी। हल्के से हाथ से निचोड़ दीजिएगा, मशीन में मत धोइएगा इसको, आराम से ऐसे ही निचोड़ के सुखा दीजिएगा। अगर आप चाहें, आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब आपको और थोड़ा सा सर्किल बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे 3 या 4 साड़ियाँ या और कुछ दुपट्टे जो भी आप चाहें कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे आपको को देखने में उसको जोड़ सकते हैं। और ऐसे ही आपको हर एक उसमें फंदे में ये डोरी निकालते हुए हल्की हल्की सी गिठा लगाती हुई जानी है ताकि इसकी जो पकड़ है वो बिल्कुल मजबूत रहे। करती हूँ दोस्तों कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिल जाता है, हम उतनी ही शिद्दत के साथ दूसरी वीडियो में काम कर पाते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को विद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। उससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप समय के हिसाब से, समय के साथ साथ जैसे हम यहाँ पर अपने चैनल पर नई नई चीज़ों के हिसाब से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, आप भी अपने घर के लिए नई नई चीज़ें बना पाएंगे, चीज़ों का रीयूज़ कर पाएंगे, अपना समय और पैसा दोनों बचा पाएंगे। फ्रेंड्स अब ये रेडी हो गया है और लगाना कितना प्यारा। आप चाहें तो इसे अपने कहीं पर भी डोरमेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने पूजा के पास बिछा सकते हैं, पूजा के मंदिर के पास जहाँ पे आप बैठ के पूजा करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा आसन आपका बन के रेडी हो चुका है। और देखिए अगर आप चाहें तो इसको आप किसी भी स्टूल पर या चेयर पर डाल सकते हैं, एक गद्दी के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।